हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान डीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर पुनः जो है इस मॉडल ऑक्सिलरी की श्रृंखला में मैं आपके लिए कैन और कुड का प्रयोग लेकर के आया। अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने देखा आपने सेल शुड का प्रयोग, विल वुड का प्रयोग। अब मैं आप लोगों के लिए कैन और कुड का प्रयोग लेकर के आया, यूज ऑफ कैन एंड कुड। ठीक, तो बस एक चीज आपसे बताना जरूरी है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। और ढेर सारा उसको कमेंट करें, उस पर लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके जानने पहचानने वाले हैं, उनको भी इस वीडियो को देखने का अवसर मिले और उनको भी ढेर सारे जो है कंपटीशन में नंबर लाने का जो है एक मौका मिले, अवसर मिले। तो बस आप लोग इतना आप लोग करते रहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से जो है वीडियो को बनाना पड़ता है। तो अगर हम मेहनत करें तो आप लोग भी थोड़ा सा बस उंगली से मेहनत करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और ढेर सारा इसको प्यार देते रहिए, ऐसे वीडियोस को देखते रहिए। आप चलते हैं कैन और कुड की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हेडिंग डाल दूं, पहले कैन हम आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप कुड पढ़ते हैं। देखिए कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, यह भी बगैर किसी मुख्य क्रिया के आपको पूरा नहीं कर सकती है, इसीलिए क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। कैन का हिंदी में अर्थ अगर आपको समझना है तो ये चीज जानना जरूरी है। कैन का अर्थ सकना होता है, इतना याद रखना कि कैन का हिंदी में अर्थ सकना होता है। सकना जान जाइए, सकना, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, आपको जानना है, सकना है ना। कैन का हिंदी में अर्थ सकना। अब कोई शक ना हो आपके पास, आप समझ जाइए कि कैन का हिंदी में अर्थ सकना होता है। अब इनका अनुवाद हम कैसे करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं वो भी मैं बता दूं कि कैन का हिंदी में अर्थ सकना होता है, लेकिन कब करते हैं तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जब वाक्य में, पॉइंट देख लीजिए, पहला नंबर, जब वाक्य में शक्ति मतलब पावर की बात हो, शक्ति यानी पावर की बात हो, या क्षमता, याद रखिएगा, क्षमता यानी एबिलिटी की बात हो, एबिलिटी की बात हो। ठीक, पावर, एबिलिटी। और फिर अगर वाक्य में ऑर्डर यानी आज्ञा का भाव, आज्ञा का भाव, तो इस तरह से अगर ये तीन चीज अगर आपको याद रहे तो जान जाइए वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। बस एक मिनट। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जस्ट इन तीन चीजों को याद रखिए, शक्ति यानी पावर, क्षमता एबिलिटी, ऑर्डर आज्ञा। अगर किसी बात में इन तीनों का भाव है, शक्ति, क्षमता, आज्ञा, क्षमता में योग्यता भी कर सकते हैं ना, योग्यता या क्षमता, अगर ये तीन चीज का भाव अगर किसी वाक्य में है तो फिर कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में कर ही देना है, आपको कोई शक नहीं होना है। ठीक, कंफ्यूज होना ही नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर शक्ति की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है तो आप वहां कैन का प्रयोग कर देंगे सकना के अर्थ में। जैसे मान लीजिए आपका कोई वाक्य है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। देखिए सकना आगे कि नहीं है, सकता हूं आया कि नहीं है, सकता हूं आई नहीं सकना, सकना ही से तो सकता हूं ना, से जाना से जाता हूं, खाना से खाता हूं, ऐसे सकना से सकता हूं बन गया। अब सकना के अर्थ में आ गया, यहां एबिलिटी की बात हो रही है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं यानी मेरे अंदर क्षमता है, एबिलिटी है, मेरी योग्यता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, है ना, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो इसमें जब एबिलिटी की बात है, क्षमता की बात है, तो ऐसे वाक्य के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप
इस ऑर्डर में रख करके आप इनका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। सब्जेक्ट है आई, आई के तुरंत बाद सकना के लिए हम क्या लगाएंगे? कैन। फिर बोलना की अंग्रेजी स्पीक, क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश। इजिली बनेगा कि नहीं बनेगा? हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मेरे अंदर एबिलिटी है, क्षमता, योग्यता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। पहला पॉइंट। शक्ति की बात देख लेते हैं। वह तुम्हारी टांगे तोड़ सकता है। देखिए, सकता है, सकना से सकता है। आगे इसमें किसकी बात हो रही? वह तुम्हारी टांगे तोड़ सकता है। इतनी शक्ति है उसके बाजुओं में, है ना, बाहुबली की तरह, कि वो तुम्हारी टांगे तोड़ सकता है। शक्ति की बात हो तो भी आप सकना को कभी ना भूलना, सकना को कभी ना भूलना, और सकना के लिए आप कैन का प्रयोग कर दें। ठीक। सब्जेक्ट इस ऑर्डर में लिखेंगे, ही के तुरंत बाद कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तोड़ना, ब्रेक। फिर ऑब्जेक्ट तुम्हारी टांगे, योर लेग्स। देखिए बन गया, कैन ब्रेक योर लेग्स। इजिली बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक। आपका शक्ति वाला काम भी खत्म, यहां क्षमता, यहां शक्ति, ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर की बात हो, मान लीजिए मैं कह रहा हूं तुम बाहर जा सकते हो। देखिए, सकना आ गया ना, सकते हो में सकना आ गया, सकना आ गया तो फिर कैन का प्रयोग होना निश्चित है, अगर ये कंडीशन तीनों है तो। सकना क्या कह रहा है? भाव देखिए, तुम बाहर जा सकते हो, यानी आपने मुझसे परमिशन मांगा, मैं कम इन सर, तो मैं कह सकता हूं, अगर मुझे ऑर्डर आज्ञा आपको दे देना है, तुम बाहर जा सकते हो, तो आज्ञा है मेरी, क्या तुम बाहर जा सकते हो, है ना, ये मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, तुम बाहर जा सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इस ऑर्डर में बना दीजिए। सब्जेक्ट यू, यू के तुरंत बाद कैन, फिर जाना की अंग्रेजी गो, और बाहर की अंग्रेजी आउट। यू कैन गो आउट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यू कैन गेट आउट। बाहर जाने के लिए गेट आउट भी लिखा जाता है ना, तो आप तो गो आउट या फिर गेट आउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन गेट आउट या यू कैन गो आउट। तो यहां भी आपका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, ये चीज। तो यहां ये भी हो गया, यानी आपने पहले वाक्य में क्षमता देखा, एबिलिटी देखा, दूसरे वाक्य में आपने पावर देखा, और तीसरे वाक्य में ऑर्डर देखा, है ना। सॉरी, यहां साइलेंट प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए, यहां स्टॉप होना चाहिए। तो इस तरह से आप इन तीनों चीजों को याद रखिएगा, शक्ति, क्षमता, ऑर्डर, कैन का प्रयोग बगैर सकना के लिए लगा देना। ठीक। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम पढ़ाते हैं आपको गुड। अब अभी आपने कैन पढ़ा, उसके अब पास्ट टेंस को हम पढ़ते हैं कुड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुड जो होता है, कुड के प्रयोग में पढ़ेंगे, तो कुड जो होता है वो कैन का पास्ट टेंस का रूप होता है। इतना याद रखिएगा, कैन का पास्ट टेंस का रूप होता है क्या? कुड। ठीक, इतना याद रखिएगा, जो कुड है ये कैन का पास्ट टेंस का रूप होता है। ठीक, कुड कैन का, यहां ऐसे भी लिख सकते हो, दोबारा लिख दें कि कुड कैन का पास्ट टेंस, कैन के पास्ट टेंस का रूप होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि कैसे ये कैन का पास्ट टेंस का रूप होता है। जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड, he can get out। ठीक, इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या कहते हो? ही शेड को इसे लिख दोगे, ऑब्जेक्ट है नहीं होता, कोई नहीं हो जाता असर्टिव सेंटेंस के लिए, इसका कनेक्शन दैट होता है।
फिर थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं, थर्ड पर्सन है। अब ये रिपोर्टिंग और जब आपका पास्ट टेंस होता है तो हमें एक नियम होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से परिवर्तन कर देते हैं। तो अगर ये पास्ट टेंस में है तो कैन का पास्ट टेंस हम कुड लिखते हैं। तो यहाँ पर कैन का कुड गेट, तो इस तरह से यहाँ पर कैन के पास्ट टेंस का रूप कुड आ गया। तो इस तरह से भी जान सकते हैं। ये तो रहा कुड कैन के पास्ट टेंस का रूप होता है। अब अन्य प्रयोग में देखिए, कुड के अन्य प्रयोग भी होते हैं, कुड के अन्य प्रयोग होते हैं। तो इसके लिए भी हम आपको बता दें कि उसके अन्य प्रयोग कौन कौन से और किस किस कंडीशन में उनका प्रयोग होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बस। चलिए कुड के अन्य प्रयोग में हम देखते हैं कि इनका प्रयोग कहां करते हैं। बस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने YouTube चैनल मेरे ज्ञान मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अपने रिलेटिव्स और अपने सहपाठियों के साथ भी शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इस वीडियो को देखने से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तो इसके लिए हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि कुड के अन्य प्रयोग में क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो पहला नंबर मैं आपको बता दूं कि जो कैन का कंडीशन था शक्ति, पावर, है ना, और एबिलिटी, अगर वही चीज पास्ट टेंस में भी हो, ठीक, किसमें, पास्ट टेंस, यानी जब यह बात आ जाएगी पास्ट टेंस में, आई मीन भूतकाल में, पास्ट टेंस यानी भूतकाल में क्या, पावर, ठीक, पावर मतलब शक्ति। फिर योग्यता, क्षमता, जो भी हो, योग्यता यानी एबिलिटी, या हमने और क्या बताया था आपको, पावर हो गया आई मीन शक्ति, योग्यता, क्षमता यानी एबिलिटी हो गया, और ऑर्डर यानी आज्ञा लिख लीजिए, आज्ञा यानी ऑर्डर। ये चीज अगर आपका है, लेकिन किसमें, पास्ट टेंस में, तो आप जहां कैन का प्रयोग करते थे वहां पर कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक। सबसे पहले इसका पहचान क्या हो जाएगा, इसका मुख्य क्रिया के अंत में आप जब समझिए कि कैसे पहचानेंगे कि ये कुड का प्रयोग हम करेंगे। इसके लिए आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि क्या होता है कि अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में, है ना, आप लिख सकते हैं कि इससे इसका पहचान होता है सका, या सका आएगा, सकी आएगा, सके, या सकता था, है ना, जहां सकता है आता था वहां पर सकता था, सकती थी, सकते थे, या सकता है, सका, सकी, सके, या सकता था, सकती थी, सकते थे। अगर ये चीज आ गया तो समझिए यहां पर कुड का प्रयोग होना है। अगर ये सब चीजों का भाव प्रकट हो रहा है तो याद रखिएगा, बस इतना, सका, सकी, सके, सकता था, सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, ये अगर आपके वाक्य के अंत में आता है मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके तो, और यानी भाव भी उसके साथ है, पावर है, योग्यता है और आज्ञा है, तो समझ जाइए वहां पर कुड का प्रयोग होगा। अगर ये चीज प्रेजेंट में आते तो कैन का प्रयोग होता। जैसे पहला सेंटेंस ले लेते हैं कि वह अंग्रेजी पढ़ा सकता था, लेकिन कब, भूतकाल में, अब नहीं, भूतकाल में वो पढ़ा सकता था, उसके अंदर क्या थी, क्षमता थी, कब, भूतकाल में। तो इसके लिए जो बनाने का ऑर्डर हो जाएगा, फार्मूला सब्जेक्ट, जहां आप कैन लिखते थे वहां पर आप क्या कर देंगे, कुड प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ही के तुरंत बाद कुड, देखते थे, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना, टीच, क्या पढ़ा सकता था, अंग्रेजी, ये क्या है, भूतकाल में इसकी एबिलिटी थी, है ना, तो ही कुड टीच इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ा सकता था। तो क्या हो गया, इसमें आपका योग्यता था। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, मान लीजिए आपका वाक्य है, मैं इसे
उठा सकता था, मैं इसे उठा सकता था। सकता था कि देख लीजिए आ गया ना, पास्ट बता रहे हैं। अब यहां पावर की बात होती है, मैं इसे उठा सकता था, कोई वस्तु है और मेरे पास इतना क्षमता था कि मैं इसको उठा सकता था। तो जब क्षमता था तो सकता था के लिए आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूले के हिसाब से आई और उसके बाद मॉडल ऑग्ज़िलरी कुड, उठाना का अंग्रेजी आप लिख सकते हैं रेज, रेज और उसके बाद इसे के अंग्रेजी दिस, है ना। आई कुड रेज दिस, मैं इसे उठा सकता था, पिकअप लिख सकते थे। तो आप कुड का प्रयोग हो गया किसके लिए, पावर के लिए। ठीक, आज्ञा बचा, पास्ट में कोई आज्ञा मान लीजिए दे देता, जैसे अध्यापक ने मुझसे कहा कि तुम बाहर जा सकते थे, तुम बाहर जा सकते थे। तो अध्यापक ने मुझे आज्ञा ही तो दिया कि तुम बाहर जा सकते थे। तो इसके लिए आप ट्रांसलेशन बनाओगे तो द टीचर, पास्ट में नहीं इतना देख लीजिए, मुझसे कहा तो द टीचर टोल्ड, किससे, मुझसे। तो द टीचर टोल्ड मी कि अंग्रेजी दैट। अब यहां से फार्मूला लगा लीजिए, सब्जेक्ट यू, यू के लिए ऑर्डर है तो कुड गेट आउट। देखिए द टीचर टोल्ड मी दैट यू कुड गेट आउट। अध्यापक ने मुझसे कहा कि तुम बाहर जा सकते थे। तो इसमें आगे का विभाग हो गया, है ना। इजली समझिए कि नहीं समझिए। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि वर्तमान काल में सकता के अर्थ में प्रार्थना का भाव भी प्रकट, तो वहां भी कुड का प्रयोग करते थे। जैसे हमने कुड का प्रयोग देखा ना फ्यूचर टेंस में, जब प्रार्थना का भाव होता है तो हमने क्या पढ़ा था, उस वाक्य कोड से प्रारंभ करते हैं। वैसे सेम, उसी प्रकार से सेम अगर क्या हो प्रेजेंट टेंस में, क्या हो प्रेजेंट टेंस में अगर प्रार्थना का भाव है, ये ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस में प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट का भाव। जैसे मान लीजिए का वाक्य है, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल दे सकते हो। है तो प्रेजेंट, देख लीजिए, सकते होते हो प्रेजेंट में ना, कैन का प्रयोग होना चाहिए, लगता है ना, ते हो आ गया प्रेजेंट में तो कैन का ही प्रयोग होना चाहिए, बट नहीं, वाक्य के भाव देख लीजिए। क्या तुम मुझे अपनी साइकिल दे सकते हो, दे सकते हो, मांग रहा है ना, मांगने की बात हो रही है, लेने की बात हो रही है। हमने आपको बताया मांगना लेना। अगर फ्यूचर में हो तो वुड का प्रयोग, और अगर प्रेजेंट में हो तो कैन का प्रयोग। बस इतना याद रखना, प्रेजेंट में है तो कैन का, कैन के स्थान पर पास्ट कुड का प्रयोग। यानी अगर प्रेजेंट में है तो कुड का प्रयोग, और अगर फ्यूचर में है तो वुड का प्रयोग। बाकी सेम फार्मूला वही रहेगा, जो आपने वुड का बनाया वही आपका कुड का होगा। याद रहे, अगर प्रेजेंट में है तो कुड, और अगर फ्यूचर में है तो वुड। जैसे इसके लिए फार्मूला हम अभी आपको बता दें कि इसके लिए फार्मूला जगह कहां है, यहां बता सकते हैं। मान लीजिए इसके लिए फार्मूला आप ये लगा सकते हैं कि कुड प्लस सब्जेक्ट, और बस देखिए वुड के स्थान पर मैं कुड लिख दे रहा हूं, जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। तो वुड के स्थान पर मैंने कुड लिख दिया प्लस सब्जेक्ट, और जस्ट लिख दो फिर कर देंगे प्लीज प्लस और का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि वाक्य आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। देख लीजिए, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस और का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, वुड का प्रयोग कर दिया था, बाकी फार्मूला सेम। तो इसके लिए क्या करोगे, प्रार्थना का भाव है कहां पर, प्रेजेंट टेंस में सकते हो में,
है ना। तो आप क्या करोगे, वाक्य को कुड और प्लस सब्जेक्ट यू, उसके तुरंत बाद प्लीज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव, किसको, मुझे। क्या दे सकते हो, अपनी साइकिल, तो यू के साथ अपनी की अंग्रेजी, योर साइकिल की अंग्रेजी बाइसिकल, साइड ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए बन गया सही से। कुड यू प्लीज गिव मी योर बाइसिकल, कुड यू प्लीज गिव मी योर बाइसिकल, क्या आप मुझे अपनी साइकिल दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो पूछ रहा है कि दे सकते हो, लेकिन प्रश्न में भाव क्या है, प्रार्थना, रिक्वेस्ट की भावना, क्या आप दे सकते हो, मांगने के लिए दे सकते हो। तो इसलिए ऐसे वाक्यों को हम कुड से प्रारंभ करते हैं, और फ्यूचर में अगर यही वाक्य हो तो हम उस वाक्य को क्या करते हैं, उड से प्रारंभ करते हैं। जैसे अगर यही वाक्य आपका ऐसा हो जाता, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल क्या तुम मुझे अपनी साइकिल दोगे, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल दोगे, तो क्या करोगे, वहां पर जहां आपने कुड लगाया वहां पर कुड लगा देंगे, जो पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो इस तरह से ये कुड के अनुप्रयोग में होंगे। तो दो चीजें याद रखिएगा, सका, सके, सके, सकता था के लिए अगर ये पावर पास्ट टेंस में, यानी पावर, योग्यता, आज्ञा, आई मीन पावर, एबिलिटी और ऑर्डर हो रहा है किस टेंस में, पास्ट टेंस में, तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। पहचान, सका, सके, सके या सकता था आ जाएगा। इसमें क्या है, दूसरे वाले पॉइंट में कि प्रेजेंट टेंस में अगर प्रार्थना या रिक्वेस्ट का भाव हो तो उस वाक्य को हम कुड से प्रारंभ करते हैं। आएगा तो सकते हो प्रेजेंट में, लेकिन अगर प्रार्थना है तो आप क्या करोगे, वहां कैन का प्रयोग ना करके बल्कि कुड का प्रयोग करोगे। ठीक, तो इस तरह से आप जान सकते हो कुड के प्रयोग में। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा, कहीं कोई दिक्कत है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान वाइडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा देंगे ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल ऑफ थैंक्स, a lot of thanks।